Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th Mathematics chapter 10 exercise 10.2 क्वेश्चन नंबर 9. कल क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हुआ था, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे. इसमें डायग्राम दिया है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश. तो नाइन्थ क्वेश्चन इज इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB equal 90. एक डायग्राम गिवन है और हमें AOB की वैल्यू 90 प्रूव करनी है. Since O is the center of circle, XY and X dash Y dash are two parallel tangents to the circle, and AB is another tangent with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. तो पहले हमने O से C को ज्वाइन कर दिया. Now we take in triangle OPA and triangle OCA. OP इक्वल OC हो गया, रेडियाई सर्किल की इक्वल होगी. AP इक्वल AC हो गया. द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A टू अ सर्कल आर इक्वल. एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की वैल्यू इक्वल होती है और AO इक्वल AO हो गया कॉमन. तो ट्राइंगल AOPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA बाई SSS. जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल इक्वल होगा. तो एंगल POA इक्वल होगा एंगल AOC के और ट्राइंगल OCB सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OQB के. तो एंगल COB इक्वल होगा एंगल BOQ के. सिंस PQ इज अ डायमीटर, PQ डायमीटर है, तो एंगल POQ होगा 180. बट अब चार एंगल का सम करेंगे तो एंगल POQ इक्वल है एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ के. तो एंगल POQ हो गया 180. तो एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इक्वल आ गया 180. तो वैल्यू पुट कर देंगे तो POA की वैल्यू है AOC के इक्वल, तो 2 एंगल AOC प्लस COB की वैल्यू है BOQ के इक्वल, तो प्लस 2 एंगल COB इक्वल आ गया 180. तो 2 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया तो एंगल AOC प्लस एंगल COB आ गया 90. तो एंगल AOC प्लस एंगल COB की वैल्यू है एंगल AOB. तो इससे हमारा एंगल AOB आ गया 90 डिग्री. आंसर. नाउ 10th क्वेश्चन इज prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया. इसमें AP और BP दो टेंजेंट्स हैं और A से B को ज्वाइन कर दिया और O से P को ज्वाइन कर दिया. नाउ वी टेक इन OAPB, चारों का सम कर देंगे तो एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA होगा 360. नाउ इसमें दो एंगल की वैल्यू 90 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. तो 90 प्लस एंगल APB प्लस 90 प्लस एंगल BOA आ गया 360. तो एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल आ गया 360 माइनस 180, तो इक्वल आ गया 180. तो इन दोनों का सम हो गया 180. सो ये प्रूफ हो गया कि दोनों एंगल होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. आंसर.
Now 11th question is prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. मतलब एक सर्कल के चारों तरफ एक पैरेललोग्राम बना है और प्रूफ करना है ये रोम्बस होगा, मतलब चारों साइड इक्वल होंगी. सिंस ए बी सी डी है पैरेललोग्राम, सो ए बी इक्वल सी डी होगा और बी सी इक्वल ए डी होगा. अब टेंजेंट्स हैं और पी क्यू आर एस है मिड पॉइंट और ओ है सर्कल का सेंटर. तो बी पी इक्वल बी क्यू होगा, सी आर इक्वल सी क्यू होगा, डी आर इक्वल डी एस होगा और ए पी इक्वल ए एस होगा. अब चारों कर देंगे ऐड, तो बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस ए पी इक्वल आएगा बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए एस के. अब रीजॉइनिंग कर देंगे, तो बी पी प्लस ए पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल होगा बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए एस के. तो ऐड करके आ गया हमारा ए बी प्लस सी डी इक्वल बी सी प्लस ए डी. अब इसमें वैल्यू इक्वल दी है, तो ए बी प्लस ए बी इक्वल आ गया बी सी प्लस बी सी. तो टू ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी इक्वल बी सी. तो हमारा आ गया ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी. तो चारों साइड इक्वल हो गई, तो इससे प्रूफ हो गया द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस. आंसर. नाउ 12th क्वेश्चन इज a triangle ABC is drawn to circumscribing a circle of radius 4 cm such that segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. तो डायग्राम में हमें सी डी दिया है 6, बी डी दिया है 8 और ओ दिया है सर्कल का सेंटर और ओ डी है सर्कल की रेडियस. तो इसमें पहले ओ से ए बी सी को ज्वाइन कर दिया और ओ से ई और एफ तक रेडियस खींची और रेडियस की वैल्यू है ओ डी 4 सेंटीमीटर. तो लेट ए ई इक्वल ए एफ इक्वल लेंगे एक्स के, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है इक्वल, और सी डी इक्वल सी ई हो गया 6 सेंटीमीटर और बी डी इक्वल बी एफ हो गया 8 सेंटीमीटर. नाउ वी टेक द हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पे एस है सेमी पैरामीटर हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. तो ए की वैल्यू हो गई ए बी एक्स प्लस 8 और बी की वैल्यू हो गई बी सी 8 प्लस 6 इक्वल 14 और सी की वैल्यू हो गई सी ए इक्वल 6 प्लस एक्स. वैल्यू पुट कर देंगे तो एस इक्वल आ जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स, तो हाफ इंटू 2x प्लस 28. तो एस आ गया x प्लस 14. नाउ फाइंड आउट एरिया बाय द फॉर्मूला. वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6. तो आ गया अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8, तो अंडर रूट 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14, तो अंडर रूट 48 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स स्क्वायर यूनिट्स. ये आगे इक्वेशन 1. नाउ हम तीनों एरिया का सम करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी. इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का, तो हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 14 इंटू 4, तो 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 28. तो आ गया 4x प्लस 56, तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 स्क्वायर यूनिट्स. इक्वेशन नंबर 2. नाउ 1 और 2 कर देंगे इक्वल, तो अंडर रूट 48 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x इक्वल आ गया 4 इंटू एक्स प्लस 14. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 48 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x इक्वल आ गया 4 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर. नाउ एक्सपेंडिंग वी हैव
48 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x इक्वल 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196। तो 16 कर देंगे डिवाइड, तो 48/16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196। तो आ गया 3 इंटू, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x² प्लस 42x इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196। सबको एक साइड ले आए तो हमारी इक्वेशन बन गई 2x² प्लस 14x माइनस 196 इक्वल 0 और डिवाइड बाई 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल 0। आप कर दिया इसके प्राइम फैक्टर, तो 14 एंड 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल 0। तो x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 14, तो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल 0। तो x प्लस 14 इक्वल 0 से आ गया x इक्वल माइनस 14 और x माइनस 7 इक्वल 0 से आ गया x इक्वल 7। सिंस x रिप्रेजेंट लेंथ तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x लेंगे 7, तो ए बी आ गया x प्लस 8 7 प्लस 8 इक्वल 15 सेंटीमीटर और ए सी आ गया x प्लस 6 7 प्लस 6 इक्वल 13 सेंटीमीटर। तो हमारी साइड्स आ गई, ए बी आ गया 15 सेंटीमीटर और ए सी आ गया 13 सेंटीमीटर। आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।